अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में है। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल हमारे साथ हैं। अंतिम छोर के गांव में जनसंपर्क चल रहा है, जनसभाएं चल रही है। अब चुनाव अंतिम पड़ाव की ओर है। कमलेश्वर जी, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? क्योंकि देश का चुनाव है, बीजेपी कह रही 400 पार की बात है, देश के मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे कितने प्रासंगिक हो पा रहे हैं? देखिए, स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिए, पर यहाँ पे जो विकास होना चाहिए, जो स्थानीय मुद्दों को सांसदों को उठाना चाहिए था, उन्होंने स्थानीय मुद्दों को टच नहीं किया। यहाँ पे लोग बेरोजगार परेशान हैं, विस्थापित परेशान हैं। ना विस्थापन नीति का पालन हो रहा है, ना स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। और यहाँ तक कि यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है सीधी सिंगरौली, वो भी कई वर्षों से बन रहा है, उस पर भी इन लोगों का ध्यान नहीं है। टेंडर पर टेंडर हो गए। हमारी जो रेल परियोजना है रीवा से सिंगरौली, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, वो प्लेटफार्म का भूमि पूजन तो कर लिया, ना प्लेटफार्म बना, ना आज तक रेल पटरी बिछी, ना मुआवजा मिला, ना लोगों को रोज़गार मिला है। और पर्यावरण का तो यहाँ पे बहुत बड़ा विषय है। लोग सिंगरौली ज़िले के वासी खासकर पर्यावरण बहुत प्रदूषण से प्रभावित है, और उसके संरक्षण की दिशा में भी जिनको भी भाजपा के सांसद जनता ने चुन के भेजा, वो भाजपा के नेताओं ने कभी सदन में लड़ाई नहीं लड़ी, कभी उस विषय पे गंभीरता से नहीं लिया। आज वो भी कंपनियों का इतना काम चल रहा है और पूरी तरह से वो यहाँ लूट खसोट कर रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती करके विस्थापित कर रहे हैं। उनको न मुआवजा दे रहे हैं, न नौकरी दे रहे हैं। एक तरह से यहाँ का जो किसान है, मजदूर है, युवा बेरोज़गार हैं, सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई की जो मार है वो जनता महसूस कर रही है। जिस महंगाई को कांग्रेस पार्टी ने अगर 60 साल देश में राज किया, तो 60 सालों में जो महंगाई नहीं बढ़ी थी, बेलगाम नहीं हुई थी, वो इनके 10 साल के कार्यकाल में महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। और कहीं न कहीं वो खेती किसानी से लेके हर परिवार में पूरा बजट गड़बड़ कर दिया है। लोन से लेके लोन, तेल, जीरा, धनिया, हर चीज़ महंगा हो गया है। चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बची है। घर बनाना भी मुश्किल हो रहा है और गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई की जो मार, और खासकर खेती किसानी में भी जो टैक्स लगा दिया है, ये हम समझते हैं कि आज देश की आज़ादी के बाद पहली बार इतना गलत कदम उठाया गया है किसानों के साथ। कभी भी खेती किसानी में टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो आज जिस तरह की बदहाल स्थिति की है, युवा शिक्षित बेरोजगार, 10 सालों में कोई भर्तियां नहीं हुई, बेरोजगार परेशान है। आज जो एक कानून बना दिया ड्राइवरों का कि 10 साल का उनको 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल जेल का, तो कोई जानबूझ के एक्सीडेंट थोड़ी करता है। जो कानूनी प्रावधान किया, ये तो अभी सिर्फ चुनाव तक रुका हुआ है। तो ड्राइवर भाई भी काफ़ी नाराज़ हैं। हम समझते हैं कि किसान हो, गरीब, मजदूर, माता बहन, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुके हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, आपका आज एक भाजपा के प्रवक्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा के प्रवक्ता ने मीडिया के साथियों को भी जिस तरह से बोला कि हम खरीद लेंगे, किसी को 500 रुपये में, किसी को 1000 में, किसी को 2000 में, किसी को, तो क्या हमारे पत्रकार साथियों की इज्जत इतनी सस्ती है? ये हमारे लोकतंत्र की हत्या ही तो है। हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की तो कोशिश की जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। कमलेश्वर जी, अभी मेरी सीधी संसदीय सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए, रोजगार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हम उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इससे अब कांग्रेस भी बौखलाई हुई है। देखिए, सच बात तो ये है कि ये गुजराती भाइयों के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ये गुजराती भाइयों के प्रत्याशी हैं। ये उन्हीं के लिए सोच सकते हैं। ये सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए नहीं सोच सकते। यहाँ गुजराती भाइयों का जो साम्राज्य स्थापित हो रहा है, बहुत सारे जो है ना, जितने यहाँ पे अभी कोयला खनन का जो काम शुरू हो रहा है, वो सारे के सारे जो है गुजराती भाइयों के हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्टर स्थानीय लोग हैं और लूट मची हुई है। तो अगर सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के
के लोग, सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन सीधी को लुटाना चाहते हैं, यहाँ की खनिज संपदा को लुटाना चाहते हैं, यहाँ के जो एनटीपीसी है, एनसीएल है, इस पर भी इनकी नज़र है। कब खरीद लेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो अगर चाहते हैं कि उनके जो पूर्वजों ने बनाया है, हमारे पूज्य नेता दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने, पूजनीय इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने जो आधारशिला रखी थी, और आज जो यहाँ पे विस्थापन नीति का हो या शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का जो कानूनी प्रावधान था, उन सब चीज़ों को तहस नहस कर रहे हैं। डंडे के आधार पे अधिकारी कर्मचारी तो उनकी दुमदुमी बजा रहे हैं, यहाँ के किसान गरीब मजदूर की युवाओं की तो सुन नहीं रहे हैं। पैसे दे के प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी के लिए मजबूर होना पड़ता है यहाँ के युवाओं को। अब ये तो यहाँ की जनता को तय करना है कि हमें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो उनके हित की लड़ाई लड़े, जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ हमारे पूजनीय पिताजी भी 7 बार विधायक थे, मंत्री थे, और उनके मंत्रित्व काल में 27,000 स्कूलें सीधी संसदीय क्षेत्र में खोलने का काम किया गया था, और आज 10,000 स्कूलें भाजपा सरकार में बंद हो गई। ऐसे बहुत सारे काम कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे पूज्य दाऊ अर्जुन सिंह जी ने यहाँ पे माइनिंग कॉलेज खोलने की बात कही थी, और आदेश भी हो गया था। सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने क्यों नहीं प्रयास किया? आज तक यहाँ माइनिंग कॉलेज नहीं खुला। आप मेडिकल कॉलेज, कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ था, राज्यांश भी जमा करने का काम किया था। आज तक मेडिकल कॉलेज सिंगरौली में क्यों नहीं बना? पर्यावरण की दृष्टिकोण में क्यों काम नहीं हो रहा है? स्थानीय युवाओं को आरक्षण रोजगार में क्यों नहीं मिल रहा है? अगर यहाँ की जनता चाहती है, हमारे युवा साथी अगर चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, स्थानीय लोगों का सम्मान हो, और जो बाहर के लोग अंग्रेजों जैसे अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और अपना साम्राज्य फैलाकर पूरे देश में कब्जा कर लिए थे, और उनको भगाने के लिए हमें जन आंदोलन छेड़ना पड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनको भगाने का काम किया था। उसी तरह आज सिंगरौली ज़िले में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई है, और अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि न्याय मिले तो इनको भगाने के लिए एक ही तरीका है कि 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें, पंजे वाले बटन को दबाएं और भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। तो लोकतंत्र अगर बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, न्याय पाना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है। ये हमारे साथ कमलेश्वर पटेल सीधी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और लगातार जो जनसभाएं चल रही हैं जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तमाम बड़े नेताओं को यहाँ उतारा गया है। परिणाम क्या कुछ होंगे ये तो रिजल्ट जब आएगा तब क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल पूरी ताकत के साथ ये दोनों कैंपेन में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। A program sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।